माता जी का बोल है 10 भाग 10 बोल 355। चेतन चमत्कार रूप स्वसंवेदन। चेतन चमत्कार रूप स्वसंवेदन। स्वसंवेदन कैसा है कि चेतन के चमत्कार स्वरूप है। अनाद की आकुलता और दुख और परेशानियों से घिरा हुआ जीव कोई अलौकिक आनंद की दशा और स्थिति को प्राप्त करता है, इसको चेतन स्वसंवेदन चमत्कार है। कभी भी अनंत काल में ऐसा चेतन चमत्कार आनंद इसका अनुभव में नहीं आया है। ऐसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति करावे ऐसा जो स्वसंवेदन है वह चैतन्य का सच्चा चमत्कार है। ये चमत्कार साक्षात सिद्ध पद को प्रगटाने का बीज रूप चमत्कार है। वहाँ से सिद्ध पद प्रगटेगा। स्वसंवेदन ये सिद्ध पद प्राप्त करवानु एडवांस बुकिंग फाइनल स्टार्ट થઈ ગયો, એમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકે ऐसा नहीं। स्वसंवेदन ये ट्रेडमार्क है। भीतरा भगवान ની મોજ છે। स्वसंवेदन चमत्कार चेतन चमत्कार स्वसंवेदन ते ही साधक का लक्षण है। चेतन चमत्कार स्वरूप स्वसंवेदन ते ही साधक का लक्षण है। बाह्य चमत्कार लौकिक चमत्कार ये साधक का लक्षण नहीं है, पर अंदर मां स्वसंवेदन सी आनंद उपजे आत्मा की शांति और आनंद प्रकट हो, ये साधक का लक्षण है। साधक उसके द्वारा लक्षित होता है, उसके द्वारा पहचानने में आता है, इसका नाम लक्षण है। कोई साधक को पहचानने के लिए इस रीति से पहचानना, ऐसे कहते हैं। आत्मा का स्वसंवेदन प्रगट है कि नहीं, इस स्वसंवेदन आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का आनंद प्रगटा है तो ये साधक है, नहीं करते साधक नहीं। गमे ते देश में हो, गमे तेटलू जगत की अंदर एनो महिमा दिया हो, भगवान लोग कहते हो तो लोग को हजू साधक थया पछी भगवान थाय तो साध्य छे। साधक पण न हो साध्य थवानो प्रश्न रहतो नथी। चेतन चमत्कार स्वरूप स्वसंवेदन ते ही साधक नु लक्षण है। जो गहरे गहरे में राग के कण को पण लाभरू माने छे, जो गहरे गहरे में लाभ के कण को लाभरू मानता है, उसको आत्मा का दर्शन नहीं होता है। राग रहे थे वो जो परम तत्व, इसके दर्शन इसको होते हैं, किसको होते हैं? जो कि बिल्कुल वितराग हो जाता है, उसकी श्रद्धा में राग को पकड़ना, राग से मुझे लाभ होगा, उसको वितराग भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। वही संवेदन ये बहुत ताकत का विषय है। मोक्ष मार्ग में प्रवेश करवो ये बहुत पुरुषार्थ का विषय है। बहुत सुंदर बात करते हैं भाई जी। आत्म दर्शन स्वरूप की सावधानी का एक कार्य है। बहुत सुंदर बात है कि आत्म दर्शन स्वरूप की सावधानी का एक कार्य है। जो जीव स्वरूप में सावधान होते हैं उनको आत्म दर्शन होता है। आत्मा में सावधान होए उसको, जे अनात्मा में सावधान होए ते आत्मा में सावधान हो सके ऐसा नहीं। तो एक विचार द्वारा करके विचार लेना चाहिए कि मारी जो संयोग की सावधानी है ये मुझे मेरे स्वरूप में सावधान नहीं होने देगी। दूसरी रीति परिणाम के विज्ञान का विचार में आवे तो बहरूपणो छे ये क्यांय सुधी जलवाय छे कि ज्यां सुधी बाह्य पदार्थ उपरनी सावधानी उभी थाय छे ત્યાં સુધી ये એને अंतर्मुख नहीं थवा दे। दूसरी रीते परिणाम विज्ञान के विचार में आवे तो बहरूपणो छे वो कहाँ तक रहता है कि ज्यां सुधी बाह्य पदार्थ ऊपर की सावधानी रहेगी
वहाँ સુધી जीव अंतर्मुख नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक नक्की करना पड़ता है। साधक होने से पहले विचार से ऐसा निर्णय करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है कि ये संयोग की सावधानी मारे, अगर मैं संयोग की सावधानी को नहीं, किंचित मात्र की संयोग की सावधानी रहेगी तो मुझे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इसकी सावधानी छोड़ूंगा तब मुझे मोक्ष मार्ग मिल पाएगा। ये संयोग की सावधानी विचार के अपने कितना अपने संयोग में सावधान है, जितना विचार के माध्यम से विचार से अपने संयोग की सावधानी को उठाएंगे, अभिप्राय में निश्चय करना पड़ेगा कि किंचित मात्र भी संयोग की सावधानी रहेगी तो आत्मा में सावधानी नहीं हो पाएगी। ऐसा अभिप्राय में बिल्कुल निश्चय करे, फिर पीछे निर्णय का बल आएगा। जब तक ऐसा विचार अभिप्राय में नहीं होगा तो ऊपर से बांटन विचार करे, उससे कुछ नहीं होगा। ऊंडे राके कण को गुलाबरू माने, उसको आत्मा के दर्शन नहीं होते। संयोग ऊपर सावधानी में वृत्ति जायज है। क्या करने के लिए? संयोग ऊपर जो सावधानी अपनी परिणाम जाते हैं, किसके लिए? लाभ करने के लिए। दूसरा कोई कारण है क्या? अनंत सुख का भंडार तो यहाँ आत्मा में अंदर पड़ा हुआ है, इसकी सावधानी नहीं, और जहाँ सुख की गंध भी नहीं, ऐसे संयोग ऊपर की सावधानी सुख के लिए कितना बड़ा विपरीतता है कि जहाँ अनंत सुख का भंडार भरा हुआ है, अनंत सुख का भंडार है, ऐसा चेतन पिंड आत्मा स्वयं है, प्रदेश बेहद सुख भरा हुआ है, मौजूद है, सर्व काले मौजूद है। यहाँ कहते हैं कि तेरा जो कारण परमात्मा है, त्रिकाली परमात्मा है, ये आवो ही है। एम तने वर्तमान में जे दिवस स्व आकार रूप भाषे ते कारण शुद्ध पर्याय तने भाषी। यहाँ कहते हैं कि तेरा जो कारण परमात्मा है, त्रिकाली परमात्मा है, ये ऐसा ही है। ऐसा तुझे वर्तमान में जिस दिन स्व आकार रूप भाष में आएगा, ज्ञान में ख्याल में आएगा, ते दिवस तुझे कारण शुद्ध पर्याय भाषी। भाई का प्रश्न है तो कारण शुद्ध पर्याय नो बहुत सहले में सहली बात आज है, बहुत सरल से सरल बात है। कारण शुद्ध पर्याय नी सूक्ष्म छटा सहले में सहली बात ये है कि त्रिकाली परमात्मा वर्तमान में इस अपने स्व आकार पणे भाष है। त्रिकाली परमात्मा वर्तमान में एना स्व आकार रूपे भाष है। ये इन्हें कारण शुद्ध पर्याय सहित नो परमात्मा भाष जैसा है। आने एनु अवलंबन आवीने कार्य शुद्ध थया बिना रहे नहीं, क्योंकि वर्तमान में है ना छोकू चित्र आता है। अवलंबन काले अने आवो ही छू ऐसा चोखू चित्र आता है। અને અવલંબે છે એની કારણ શુદ્ધ પર્યાય છે અને નિયમથી કાર શુદ્ધનું શુદ્ધ કારણ છે, શુદ્ધ કારણનું એ શુદ્ધ કારણ છે એમ છે। અવલંબન કાલે એનો આવો ઈ છું ऐसा सही चित्र आता है। અને અવલંબે છે એની કારણ શુદ્ધ પર્યાય છે, નિયમથી કાર શુદ્ધનું શુદ્ધ કારણ છે। ये नियम सी कार शुद्ध का शुद्ध कारण है, शुद्ध कार्य नु ये शुद्ध कारण है। इसीलिए पीछे आचार्य माजा इसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं कि पूजित पंचम भाव पंक्ति है, केम की पारणा भाव है, ये पंचम भाव स्वरूप है। और वर्तमान में ये
અવલંબન ભૂત થતી હોવાથી એને પૂજિત કહી દીધી છે. એ પૂજિત પંચમ ભાવ પંક્તિ છે. प्रश्न, कोई भी कार्य करने से पहले मगज में अंडरलाइन तो आनी चाहिए. हाँ, ये तो हजू झांकू पतलू आवे आ बहु ચોખ્ખું આવે છે એવું જે છે એ હજુ આછું પતલું આવે છે. આમાં એવું આછું પતલું નથી. विशेषता ये છે कि सहज प्रत्यक्ष स्वरूप है. मतलब बाहर का कोई काम करते हैं तो वो तो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आत्मा के मामले में तो ये बिल्कुल स्पष्ट मगज में अंडरलाइन स्पष्ट आ जाता है. क्या कहते हैं कि विशेषता ये है कि ये सहज प्रत्यक्ष स्वरूप है. विशेषता ये है कि ये सहज प्रत्यक्ष स्वरूप है. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सहज प्रत्यक्ष स्वरूप है. इसीलिए इसका चौक सही चित्र आता है. वर्तमान में ही ऐसा ही हूँ, ऐसे वर्तमान में ही आओ ही हूँ छू एम પોતાનો સ્વ આકાર ભાષે છે. ये स्व आकार के पोते ही कान शुद्ध पर्याय है. ऐसा है, वर्तमान में ही हूँ ऐसा हूँ, ऐसा स्वयं का स्व आकार भासता है. ये स्व आकार ही स्वयं कान शुद्ध पर्याय है, ऐसा कहने में आता है. प्रश्न, बीजा में ये आकार आवे छे स्वपणे नहीं वास्तव. मतलब दूसरे कार्य आते हैं वो आकार तो स्वपणे नहीं है. पूजवासी आ तो पोतापणे प्रत्यक्ष वासे थे. ये तो स्वयं ही प्रत्यक्ष वासता है. प्रत्यक्ष में पीछे अविश्वास रहवानो क्या सवाल है, बताना चाहिए. जो बात प्रत्यक्ष होती है, जो वस्तु प्रत्यक्ष हुए, इसमें अविश्वास का क्या सवाल है. अविश्वास की जगह ही नहीं है. ऊंडे ऊंडे राग के कण में लाख तुम माने, इसको आत्मा के दर्शन होते नहीं है. समस्यानी अनुमात्र आगामी को सद्भाव जिसको बढ़ता है, मानता में सद्भाव बढ़ते छे. मन पर्याय में मानता में सद्भाव बढ़ते छे. हो आगम घर बोले तो उसको आगम आत्मा ज्ञान नहीं होता है. ऐसा निष्प्रय हो जा भाई. जो आशी वस्तु स्थिति है, जगत की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता निष्प्रय हो जा. प्रतिकूलता का हर्षेलो मार्गो दूर हटाना, अनुकूलता को खींच को लाना, जो कि दोनों बातें असत्य और असंभवित हैं. तेरे परिणाम थी, तारा परिणाम थी यानी तारा आत्मा थी, तो माने अनुकूलता को पास लाना और प्रतिकूलता को हटाना और अनुकूलता को पास लाना, खींच को लाना, दोनों बातें असत्य और असंभवित हैं. तेरे परिणाम से यानी तारा आत्मा से, तेरे परिणाम से तेरे आत्मा से दोनों बातें असंभवित हैं. परंतु अभिप्राय में निष्प्रय तो था. वस्तु स्थिति समझ करके तू ऐसा निष्प्रय हो जा कि मुझे अनुकूलता प्रतिकूलताओं की भाग दौड़ में नहीं पड़ना है. अनुकूलता प्रतिकूलताओं की इनका जो चिंतन मनन है उसको छूट करके एक मेरा आत्म नीति જોઈએ છે. मेरा आत्म अस्तित्व मुझे चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए. ऐनी प्रेरणा है. ऐसा निष्प्रय हो जाए ऐसा कहते हैं. ऐसा निष्प्रय हो जाए ऐसा कहते हैं. परंतु प्रतिकूलता आवे तो एम विचार कर, आवे तो ऐसा विचार कर, प्रतिकूलता आवे तो ऐसा विचार कर कि मेरे आत्म पुरुषार्थ की विशेष तीव्रता बढ़ाने के लिए अवसर मुझे मिला हुआ है. मुझे तक मिली है कि अबे हूँ कि आत्मा में टिक सकता हूँ, इसीलिए प्रतिकूलता आई है. वस्तु का स्वरूप मेरे समझ में आया है, मेरे ज्ञान में आया है. जैनी श्रद्धा मेरी करवी है जिसमें मुझको अभेद होना है, ये बाजू पुरुषार्थ लगावा, पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए तक मिली है. ऐसा ले ना. प्रतिकूलता आए तो ऐसे चिंतन करना चाहिए, और अनुकूलता आवे तो इनको तुच्छ समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से संयोग अनंत बार मुझे अनुकूल संयोग मिले हैं, ये तुच्छ हैं. अनंत बार मुझे मिले हैं,
लेकिन ये सुख मेरे को कभी भी आत्मा का सुख नहीं दे सके। इसीलिए अनुकूल संयोगों से आत्मा को सुख कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। ऐसे और इसमें मेरे को कोई सुख का कारण मुझे दिखता नहीं है। तेथी ये चला जाए तो मुझे दुख का कारण, चले जाएंगे तो उससे मुझे कोई दुख मुझे दिखने में नहीं आता। ऐसा निष्प्रय हो जा, ऐसा सबके प्रति निष्प्रय होकर के तू हो जा, तब आत्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा निष्प्रय हो जा कि मुझे मेरा अस्तित्व के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मारू जो अस्तित्व है अंदर अनंता निधान पड़ा है, आत्मा के गुण निधान एवं मेरा अस्तित्व मुझे चाहिए से, जिसमें सब परमात्मा गुण संपन्न है। ऐसा निश्चय हो जाए कि मुझे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक मूर्छित भूमिका में 254 में श्रीमद प्रभु ने लिया है कि लौकिक सुख की अल्प भी सुख इच्छा, सुख भी थोड़ी सी भी सुख इच्छा, बहुत सुख इच्छा वालों को तो बात ही नहीं है। लौकिक सुख की अल्प भी सुख इच्छा अभ्यास करवा जो विषय है कि जहाँ अपने को सुख वास में आता है ત્યાં ત્યાં इनको अनुभव को तपासना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि आवाज થાય છે कि खरेखर सुख है कि इसमें आकुलता है, सुख है कि आकुलता है। ऐसा वास्तव में तपास के जांच के नक्की करना चाहिए। आकुलता ये भाई एक आत्मा की रट लागे और अंदर में से उत्पन्न होता है तो पंक्ति पलटा बना रहे नहीं। एक आत्मा का ही रट लागे, आत्मा के अंदर धुन में लगा रहे 24 घंटे, पाचल पड़ा रहे, प्रयत्न निरंतर चलता रहे, तब यह आत्मा की प्राप्ति होती है। व्यवहार में उसे कुछ ध्यान नहीं रहे, लेकिन अपने आत्मा की हित के लिए किसी को सुने नहीं, किसी को गणकारे नहीं, मुझे तो अपना आम काम करना है, बस इसकी रटे लगी रहे, उसको ही आत्मा प्राप्त होती है। अंदर माती जोर आ गए कि मारू काम करना है, मेरे को यही काम करना है, तो जीव की पंक्ति पलटा बना रहे नहीं, यानी पंक्तित हो जाए। ऐसे जोर में, ऐसी धुन में इसकी पंक्ति हो जाती है। अनाद की संसारी पंक्ति हुई है, उसको छूटना है, मिटाना है, तो बहुत अनंत काल से उल्टी पंक्ति है। अनंत काल से शक्ति थी ऊंडो पड़ेलो श्रद्धान शक्ति तो ऊंडा पड़ा हुआ है। अनंत शक्ति तो उसको सबला करना है, उल्टा से सुलटा करना है, तो पूरा उपयोग को पलटा करके वो उल्टा होगा, उल्टा सही होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत तीव्र पंक्ति चाहिए। जगत में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा ही चाहिए। ऐसा कोई जरूरत मुझे जगत में नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी निश्चय हो जा, तब आत्मा की प्राप्ति हुई। प्रश्न, आम જોઈએ तो बाह्य त्याग करता पण विशेष आक्रोश है। हाँ, बिल्कुल सही है। प्रश्न, बाह्य त्याग करवो तो सહેલો છે, अभिप्राय में निष्क्रिय होना ये बहुत कठिन है। बाह्य त्याग तो छोटे छोटे बालक भी कर लेते हैं, 8वीं उपवास कर लेते हैं, लेकिन अभिप्राय में संसार से बिल्कुल निष्क्रिय होना बहुत कठिन है। अभिप्राय में निष्क्रिय हुए बिना अंदर में पंक्ति का यथार्थ सुलटापना नहीं होता है।